सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देव यज्ञ की चर्चा चल रही है, जिसमें अग्नि प्रदीप्त करने के बाद समिधाधान मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और प्रथम जो मंत्र है आश्वलायन गृह सूत्र का, समग्रता से अपने जीवन को जीने का यह जो यहाँ से संदेश इस मंत्र से हमको मिल रहा है, वो हम धारण करें। यदि हम अग्निहोत्र करने के लिए बैठे हैं, अग्निहोत्र यज्ञ का संपादन निर्विघ्नता से संपन्न करना चाहते हैं, तो जितनी प्रज्वलित अग्नि हमारी होगी, जितनी अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध अग्नि होगी, उतना ही अच्छा हमारा देवयज्ञ अर्थात अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन को यज्ञी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को और इस जगत को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जितनी ज्ञान अग्नि का आधान होगा, ज्ञान से जितना हम परिपूर्ण होंगे, उतना हम इस लोक का और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। जो भी सामर्थ्य मिलेगा, जैसे प्रज्वलित अग्नि में जो भी हम आहुति डालते हैं, वो जितनी प्रज्वलित अग्नि होगी उतना ही पदार्थों का सदुपयोग होगा और उसकी सुगंधी दूर दूर तक जाएगी। वैसे ही जितना जितना ज्ञान हमारा श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठतम होगा, उतना ही हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा। और जो भी सामर्थ्य, जिस प्रकार का भी सामर्थ्य हमारे अंदर होगा, उससे बहुत ही अधिक लोक का कल्याण होगा। समग्रता से जीवन को जीने का एक मार्ग प्रशस्त होगा। अतः हम सबका उत्तरदायित्व है कि जब हम यज्ञ कर रहे हैं, ऋषियों की ये जो पावनी परंपरा है, उसका अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में उसका आधान कर रहे हैं, उसका समावेश कर रहे हैं, तो इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए कि उससे हमको बहुत कुछ शिक्षा लेनी है। व्यवहारिक शिक्षा लेकर के परस्पर का जो जीवन है, गृहस्थ जो जीवन है, या वानप्रस्थ है, या संन्यास जीवन है, या जो है ब्रह्मचारी है, या किसी प्रकार से सेवा में लगे हुए हैं कोई भी, तो उससे हमको बहुत बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए। मंत्र में ध्यान देने की बात है, कहा कि अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्वस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। पुनः इस पर विचार करने की बात है कि हे परमेश्वर, इस यज्ञ जो हम समिधा दान कर रहे हैं, काष्ठ की जो लकड़ी है, जो हम समिधा दे रहे हैं, के समान मैं अपनी आत्मा को आपके अर्पण करता हूँ। हमने अष्टांग योग की जब चर्चा की थी वैदिक जीवन पद्धति में, तो वहां पर ब्रह्मचर्य गीत हमने पढ़े थे। और ब्रह्मचर्य का तात्पर्य यह है कि जब हम गुरु के द्वार पर गए, गुरु के गर्भ में हमने अपने को समर्पित कर दिया है, तो गुरु भी यज्ञाग्नि की भांति है। जैसे यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित हो रही है और शिष्य 3 समिधा लेकर के जाता है, गुरु को अर्पित करता है, समर्पित करता है, और वो समिधाएं जब अग्नि का रूप ले लेती हैं, तो उन समिधाओं से जो अग्नि प्रज्वलित होती है,
उससे वो अपने को, शिष्य जो अपना समर्पण है उस गुरु के सानिध्य में अर्पण कर देता है, वैसे ही परमात्मा रूपी अग्नि में अपनी आत्मा रूपी समिधा को भी हम समर्पित कर दें। आत्मा जैसे अग्नि में पड़ करके अग्निवत हो जाती है। अग्नि का ये विशेष गुण है कि जैसी वो होती है वैसी वो अन्य पदार्थों को भी कर देती, जो भी अग्नि में हम डालेंगे उसको अपने जैसा बना लेती है। तो गुरु का भी ये परम कर्तव्य है कि वह शिष्य को अपना प्रतिरूप बना लेता है, अपना सब कुछ उसको समर्पित कर देता है। अतः वह तो गुरुओं का भी गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो उस परमात्मा में अपने को समर्पित करना, तो ये मंत्र का यही भाव है कि हम उस परमेश्वर जो यज्ञ जो है काष्ठ रूपी जो अपनी आत्मा है वो आपके अर्पण कर रहा हूं, आपके प्रति समर्पित कर रहा हूं। हे सर्वव्यापक प्रभो, आप इसे उन्नत बनाएं, आप हमें प्रज्ञा से परिपूर्ण कर दीजिए। और जो प्रजा है, जो छात्रों के लिए विद्या है, पशुओं से जो है खेती और दूध के लिए ब्राह्म तेज दिव्य गुण से समृद्ध करें। प्रभु, यह आहुति आपके अर्पण है और यह मेरी नहीं है, ये आपकी है। इदम नमम, इदम जातवेदम, जातवेद ये अग्नि के लिए, अग्नि के लिए संबोधित कर रहे हैं। इदम अग्नये जातवेद से इदम नमम, ये अग्नि के लिए है। जातवेदस, जो जातवेद अग्नि का जो नाम है उनके लिए, ये मेरे लिए नहीं है। तो ये जो बार बार बात कही जाती है, ये कई स्थानों पर आया कि अग्निहोत्र में जो समिधादान मंत्र के द्वारा जो ये बातें कही कि प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन समेधया, तो इसमें मंगलों का परिगणन 4 संख्या तक है। क्या क्या है? प्रजया, मैं एक बार लिख देता हूं तो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहां पर 4 चीजों पर विशेष ध्यान दिया है। पहला क्या है? प्रजया, दूसरी बात क्या है? प्रजया पशुभी, प्रजया पशुभी और ब्रह्मवर्चसेन। ब्रह्म वर्चसेन। अन्नाद्येन चौथा है। अन्नाद्येन। अब ये जो प्रजया है, ये जो प्रजा के द्वारा पशु जो हमारे लिए कल्याणकारी पशु हैं, गो, अश्व, अजा आदि, बकरी आदि, और ब्रह्मवर्चसेन, जो ब्रह्मवर्चस है, विद्या रूपी तेज ओज है,
वह और अन्नादेन, अन्नादेन अर्थात जो अन्न आदि हैं। अब यहाँ पर दो तीन आपको और मंत्र के माध्यम से इस बात पर मैं विशेष आकर्षित करना चाहता हूँ। आगे चल करके हम मंत्र जो है देखेंगे। स्तुता मया वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसेन मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। वहां पर भी इस बात को कहा है कि आयुः या स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम, वहां पर भी आयु की कामना की। यहाँ तो 4 चीजों की कामना है, वहां पर 8 चीजों की कामना की गई है। 8 चीज, जैसे उसका जब प्रसंग आएगा तो हम चर्चा करेंगे। पुनः इस बात को हमको समझना चाहिए कि कितनी ये हमारे लिए कल्याणकारी चीजें हैं, और जिसकी जैसी भावना होगी परमात्मा वैसी उसकी पूर्ति करने वाला है। हमारे अंदर का जो विचार है, हमारे अंदर की जो डिमांड है, जो मांग है, चाहे शुभ मांग हो चाहे अशुभ हो, वो मिलेगी। कुछ भी नहीं अगर आप मांग रहे हैं और प्रमाद में है तो आपको वही प्रमाद ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, विचार ही नहीं आएगा। तो ये बात समझ लिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार इस बात को कहते हैं कि जब जो शुभ है उसको विचार करके, उसको देख करके, जो अच्छा है, अच्छाई है, जो हमको कल्याणकारी चीजें दिखाई पड़ती हैं या महसूस होती हैं, यदि उनको देख करके हम प्रसन्न नहीं होते हैं और जो गलत चीजें हैं, अकल्याणकारी, हमारे लिए अभद्र हैं, उनको महसूस करके, उनका अनुभव करके यदि हमारे अंदर उनके प्रति अश्रद्धा नहीं आती है, अप्रसन्नता नहीं आती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एक वाक्य में बोले कि अच्छा को अच्छा देख करके मन प्रसन्न ना हो और बुरे को बुरा समझ करके मन दुखी ना हो, तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। और ऐसा व्यक्ति जो सत्य क्या है, असत्य क्या है, तथ्य क्या है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, जब इसका उसको नॉलेज नहीं, उसको ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करेगा? मैं इस धरा पर आया हूं, मैं इस परिवार का निर्वहन कर रहा हूं, मेरा उत्तरदायित्व है, मैं एक माँ के रूप में इस घर में हूं, एक पिता के रूप में हूं, एक विद्यार्थी के रूप में हूं, एक राष्ट्र नायक के रूप में हूं, एक राष्ट्र का जो है एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति हूं। इस बात का यदि हमको ज्ञान नहीं है और उसका कर्तव्य क्या है इसका ज्ञान नहीं है, तो इसका तात्पर्य वो कभी भी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्तव्य को निर्वहन में नहीं ला सकता है, तो वो क्या करेगा? पशुओं में और उसमें कोई अंतर विशेष नहीं है। अतः ये जो वेद मंत्र कहता है प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चस अन्नाद्येन समेधया, तो हम उस परमात्मा से इन मंगलों की जो परिगणना की है, जो मैंने अगला जो मंत्र बताया कि 8 चीजें हमने अगले मंत्र में मांगी हैं। किस लिए? क्योंकि हमारे जीवन की जो सार्थकता है वो पूरी हो जाए। कोई पशु इतनी कामना नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको उतना बोध ही नहीं है। उसकी तो भोग योनि है, लेकिन हमारी क्या है? उभय योनि, कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। तो हमारा निज कर्तव्य क्या है उसका हमको ज्ञान होना चाहिए, यही बात कही है। और अग्नि सब ऐश्वर्यों का स्वामी है, सब ऐश्वर्यों का साधन है, पर साधक ने तो पूर्व कहे प्रकार से परमाग्नि परमात्मा का ध्यान करके आत्मचिंतन करता है, और यह काष्ठ इस आग का आधार है, पर वह परम अग्नि तो पत्ते पत्ते पर विद्यमान है। परम जो शक्ति है, जो परम अग्नि है, वो कण कण में व्याप्त है, कण कण में वो है। तो आर्य जीवन सांसारिक तथा पारलौकिक ऐश्वर्य की कामना करता है।
जो श्रेष्ठ जीवन है वो पारलौकिक और सांसारिक दोनों चीज, अभ्युदय भी और निश्रेयस भी, आंतरिक आनंद की भी उसको अनुभूति हो और बाहर का जो सुख है उसमें भी वो कमी नहीं देखना चाहता है। वस्तुतः यही जीवन है। हम अनेक प्रकार से विद्या के सामर्थ्य में भी आगे हो, विद्या बल भी हमारा आगे हो, धन बल में भी हम कमजोर ना हो, दीनहीन स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो वेद मंत्रों में हमने पढ़ा कि वयम श्याम पतयो रयिणाम, अरे हे परम पिता परमेश्वर, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। धन, ये भी उपदेश किया है कि संसार से कुछ ले नहीं जा सकते, कुछ तुम्हारा नहीं है, और दूसरी ओर उपदेश कर रहे हैं कि हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हुए। क्यों? क्योंकि इस लोक में हमने जो जन्म लिया है उस लोक में हमारी स्थिति दयनीय न हो, दीनहीन स्थिति में हम ना रहें, हम किसी के बोझ ना बने, किसी के ऊपर हम उसका अनावश्यक जो मानसिक संतुलन है उसको बिगाड़ने वाले ना बने, हम उसके जीवन में समाधान बन करके प्रवेश करें, व्यवधान बन करके, समस्या बन करके कभी व्यवधान ना दें। यदि एक बात हमने सीख ली कि परमात्मा ने जीवन दिया है, हम अपने जीवन को इस जगत में समाधान के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यदि मनुष्य एक बात समझ ले तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम विचार नहीं करते। अग्निहोत्र यही हमको सिखाता है कि मेरा जीवन संसार के लिए है, मैं रहूं या ना रहूं, ये देश होना चाहिए, ये समाज होना चाहिए। ऐसी भावना यदि होगी तो व्यक्ति खाक में मिलकर के भी गुलजार हो जाता है। जैसे एक छोटा सा बीज अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है, अपने अस्तित्व को समाप्त, मिट्टी में डाला और वो बीज अंकुरण का रूप ले लेता है। अंकुरित बीज से फिर वो वृक्ष बन जाता है, लेकिन जब वृक्ष बन जाता है तो उसका बीज नष्ट हो जाता है, आप उस बीज को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन वो बीज अपने आप को यदि मिट्टी में ना मिलाता, खाक में ना मिलाता, तो वह आज जो हजारों लाखों बीज का केंद्र बना हुआ है वो हो नहीं सकता था। ऐसे ही जितने भी उदाहरण हम देखना चाहें देख सकते हैं। और हाथों में मेहंदी लगाते हैं लोग, पत्तियों को घिसते हैं, पत्तियां जब अपना अस्तित्व मिटा देती हैं तो उसमें फिर रंग चढ़ता है। यदि पत्ती केवल हाथ में लेकर के कोई रात दिन बैठा रहे तो रंग चढ़ेगा क्या? केवल पत्ती लेकर के नहीं, पत्ती पिस जाती है। तो हमको यदि वास्तव में अपने जीवन को यज्ञी बनाना है तो जैसे अग्नि में समिधा डाल करके, अग्नि में समिधा जैसे पड़ी अपने अस्तित्व को समाप्त करके प्रकाश देती है, वैसे अपने जीवन को हमको बनाना पड़ेगा कि जब जीवन में प्रकाश आ गया, हम अग्नि रूप हो गए, तो फिर गंदगी नहीं हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे अंदर जो भी सामर्थ्य फिर आएगा वो परमात्मा प्रजया, पशुभी, ब्रह्मवर्चस और अन्य आदि से परिपूर्ण करेगा, तो वह सांसारिक और पारलौकिक दोनों सुखों की जो भावना है उसको परिपूर्ण कर देगा। और यही जो है साधारणतया प्रत्येक मनुष्य को यह कामना होनी चाहिए कि मेरा शरीर उन्नत हो, ज्ञान बढ़े, प्रत्येक क्षण मैं प्रसन्न रहूं, यशस्वी बनूं और उपकार करता रहूं। इन कामनाओं का संकेत आहुति देते समय आत्मसमर्पण के भाव के द्वारा करना चाहिए। आहुति मैं दे रहा हूं तो जो आहुति, जो सामग्री मैं अग्नि में डाल रहा हूं, वो आहुति वो अपने अस्तित्व को समाप्त कर रही है और एक नया आयाम गढ़ रही है। ऐसा मेरा जीवन हो जाए।
साधक को चाहिए कि पूर्व प्रकरणों में जो कहे भावों के अनुसार एक एक आहुति को स्वर्ग प्राप्ति का साधन बनाए। प्रभु की रचना में प्रत्येक छोटा और बड़ा देवता यज्ञ कर रहा है, तो मैं क्यों ना 6-6 माह से घी डाल करके मेरा करके तुच्छ भावना को त्याग दूं। इदन न मम, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ऐसी भावना से ओतप्रोत हो जाऊं। क्यों देवताओं के जो है का यही अस्तित्व है, देवताओं का यही कर्तव्य है, देना देना देना, लेना नहीं। देवता इसीलिए जो देते हैं वो देवता है और जो लेते हैं वो लेवता है। तो हम देवता बने। देवो भूत्वा यज्ञ देवम, यज्ञ की जब हम भूमिका पढ़ रहे थे उस समय मैंने चर्चा की थी कि यज्ञ करना है, देवों का अभिषेक करना है। पंचमहायज्ञ, देव यज्ञ इसीलिए कहते हैं देव यज्ञ। तो देवो भूत्वा यज्ञ देवम, देवताओं की पूजा देवता बन करके करनी चाहिए, लेवता बन करके नहीं, असुर या राक्षस बन करके नहीं। देने की भावना से आप जब ओतप्रोत होंगे तो यज्ञ हमारा संपन्न होगा। और एक हाथ से दूं और दूसरे हाथ को पता भी ना चले, ऐसा दान। इस हाथ से दिया है तो दूसरे हाथ तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, कहावत कही जाती है। अब कुछ लोग थोड़ा देते हैं और उतना प्रचार प्रसार करते हैं। आजकल की तो स्थिति आप सब जानते हैं। थोड़ा सा कोई उपकार किया और फेसबुक में कहां कहां उसको प्रदर्शित करते रहते हैं। ये प्रदर्शन के लिए नहीं होना चाहिए, प्रभु दर्शन के लिए होना चाहिए। यह भाव आहुति के साथ साथ हमको पैदा अपने मन में करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। सबके जाता है परमेश्वर, जीवन यज्ञ हमारा है। जीव आत्मा समिधा उसकी, बढ़े जान की धारा है। उत्तम संतानों पशुओं से, ब्रह्म तेज हमको दीजे। अन्न और धन सभी सुखी को, इस जीवन में भर दीजे। इसी भावना से हम तुमको आहुति अर्पित करते हैं। हे ईश्वर है सर्वव्यापी, स्वार्थ नहीं मन धरते हैं, स्वार्थ नहीं मन धरते हैं। तो स्वार्थ की भावना को छोड़ करके परमार्थ की भावना को, सेवार्थ की भावना को जब हम जागृत करेंगे तो ये जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन हमारा प्रकाशित हो जाएगा। और ये बात निश्चित रूप से वह, क्योंकि परमात्मा सृष्टि रचा रहा है और सारे कष्टों को हर करके हमको सुख पहुंचा रहा है, उस परमात्मा का तो हम ध्यान रखें। कितना कितना उसने दिया है, और जो भी है इस संसार में, चाहे वह छोटा हो बड़ा हो, सब यज्ञ कर रहे हैं, सब यज्ञ कर रहे हैं। फल फूल, चाहे जो है एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े, ये सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। उसने ऐसी सृष्टि बनाई है परमात्मा ने। यज्ञ अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये यज्ञ ही इस भुवन की नाभि है। ये यज्ञ रूपी जो संस्थान है, यज्ञ रूपी जो व्यवस्था है, इसी कारण से ये सारा संसार चल रहा है, सारा व्यवहार चल रहा है। इसलिए सृष्टि रचाने वाले, कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। पापी जो पाप करते, ना तेरा नाम जपते, अपने किए कर्म पर ना पश्चाताप करते, उन पर भी मेहर तेरी, कैसा मेहरबान तू है, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू।
सारे जहां के वाली, ऐ गुलशनों के माली, हर चीज में जाहिर हिकमत तेरी निराली। फूलों में तेरी लाली, पर बेनिशान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सूरज रचाया तूने, चंदा रचाया तूने, सब कुछ रचाया तूने, पर लाभ को है तू ही। सूरज रचाया तूने, चंदा रचाया तूने, तारों को रोशनी दी, नभ को सजाया तूने, सब कुछ रचाया तूने, पर लाभ को है तू ही। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। बेमोल बैठे पक्षी, तुझको ही भज रहे हैं, ऊंचे पहाड़ टीले, दुल्हन से सज रहे हैं। बेमोल बैठे पक्षी, तुझको ही भज रहे हैं, ऊंचे पहाड़ टीले, दुल्हन से सज रहे हैं। नगमे से बज रहे हैं, मीठी सी तान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू, प्राणों का प्राण है तू। तो संसार में उस परमात्मा से बढ़कर के कोई नहीं है, उसने यज्ञीय व्यवस्था की है। अतः हमारा हर काम यज्ञी हो, हर स्थिति में मनसा वाचा कर्मणा, मन में भी ये अगन होनी चाहिए, यज्ञ रूपी अगन हो, और उस यज्ञ में हम मगन हो हमेशा। जब यज्ञ से हम अपने जीवन का ऊर्ध्वारोहण करते हैं, श्रेष्ठतम भावना से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से यह संसार और हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो आगे के मंत्रों को हम अगली कक्षा में लेंगे। आज यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।